अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा बेटा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ये आपके पास कंटिन्यू लेक्चर है बेटा आपके पास ह्यूमन स्केलेटन का। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसकी एक्सोस्केलेटन पे आपके प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेटा आपके पास जो अ, आप कह सकते हैं एक्सियल स्केलेटन से जो स्केलेटन इमर्ज हो रहा है उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। हमारे पास इसके अंदर चार मेजर कंपोनेंट्स आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। पेक्टोरल गिल्डर, अपेंडेजेस आ जाते हैं फोर लिम्स की, फिर पेल्विक गिल्डर आता है, फिर अपेंडेजेस आ जाती हैं हैंड लिम्स की। इसके अंदर स्केलेटन में जो रेड कलर का चीज़ें दिखाई गई हैं बेटा वो आपके पास क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल 126 बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। अब पेक्टोरल गिल्डर और फोरलिम्ब क्या है बेटा, ज़्यादातर आपकी बुक को ही फोकस रख के बनाया गया है, क्योंकि इधर लिखने का मकसद ये होता है कि बजाय मैं खुद बुक के ऊपर लिखूँ, एक कॉपी पे लिखूँ फिर उसकी वीडियो बनाऊँ, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बेहतर होता है कि जिस तरह आपके पास पड़ा हुआ है एक नॉर्मल स्क्रीन के आगे, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा क्लियरली आपको पता लग जाता है। पेक्टोरल गिल्डर या फोरलिम्ब हमारे पास आता है। पेक्टोरल गिल्डर के अंदर हमारे पास स्कैपुला, सुपर स्कैपुला और क्लेविकल बोन आ जाती है। और क्लेविकल वो चीज़ है जो स्कैपुला को स्टर्नम के साथ क्या करती है, ज्वाइन करती है। द फोरलिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस। अब फोरलिम्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं? ह्यूमरस आती हैं, रेडियस आ जाता है, अल्ना आ जाती है, 8 कार्पल आ जाते हैं, 5 मेटा कार्पल आ जाते हैं और आपके पास 14 क्या आ जाती हैं, फिलिंजेस आ जाती हैं। आगे जाके जब इसकी एक प्रॉपर डायग्राम आपको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब जॉइंट्स कैसे बनते हैं बेटा, जो ह्यूमरस है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है स्कैपुला के साथ एक एंड से, और जबकि जो दूसरा एंड होता है इसका वो हिंज जॉइंट बनाती है रेडियस और अल्ना के साथ। रेडियस और अल्ना डिस्टल एंड पर होते हैं और उसका जो रेडियस और अल्ना का एक जो पॉइंट है वो ह्यूमरस के साथ अटैच होता है और जो दूसरा होता है वो मल्टी स्टेज जॉइंट बनाता है कार्पल्स के साथ। ठीक है, फिर 5 मेटाकार्पल्स आते हैं जो आगे पाम की हड्डियां बनाते हैं और एंड पे बेटा आपके पास 5 रोज ऑफ फिलिंजेस आती है जिसमें 14 आपके पास चीज़ें पड़ी होती हैं जो फिंगर्स बना रहे होते हैं। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस ह्यूमरस का एक एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है किसके साथ, स्कैपुला के साथ। ठीक है, ये ऊपर क्लेविकल बोन जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, ये वो है। बाकी आप इसको ना याद करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ग्लिनोइड कैविटी को याद रखें। ग्लिनोइड कैविटी कौन सी कैविटी है बेटा, बॉल एंड सेकंड जॉइंट ऑफ ह्यूमरस एंड स्कैपुला। इसका एक एंड बेटा आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है, ये जो दूसरा एंड होगा इसको आप देखिएगा, इसकी नेक्स्ट जो कंटिन्यूशन है यहाँ ये स्कैपुला, स्कैपुला के साथ ह्यूमरस जुड़ा हुआ है। ह्यूमरस का जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्टल जो एंड है इसका, वो आपके पास रेडियस और अल्ना के साथ क्या बनाता है, हिंग जॉइंट बना रहा होता है। ठीक है, और जो रेडियस और अल्ना का जॉइंट है ये मल्टी स्टेज जॉइंट बनाता है किसके साथ, कार्पल्स के साथ। फिर कार्पल आ गए, पाम की हड्डियों को कहते हैं मेटाकार्पल्स, कलाई की हड्डियों को कहते हैं कार्पल, पाम की हड्डियों को कहते हैं मेटाकार्पल्स, और जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं उसको हम कहते हैं फेलिंजेस कहते हैं। अंगूठे में 2 होती हैं, बाकी 3 होती हैं। ठीक है, तो होप सो समझ आ गया होगा, एक दफ़ा रिपीट मैं कर देता हूँ। पेक्टोरल गिल्डर में 3 हड्डियां, स्कैपुला, सुपर स्कैपुला, क्लेविकल एक साइड पे। और फॉर लिम्स की अगर बात करें तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 फ्लिंजेस। होता क्या है कि ह्यूमरस एक साइड से अटैच होता है स्कैपुला के साथ, दूसरी साइड से अटैच होता है रेडियस और अल्ना के साथ। रेडियस और अल्ना एक साइड से ह्यूमरस के साथ और दूसरी साइड से कार्पल्स के साथ। कार्पल एक साइड से रेडियस और अल्ना के साथ और बाकी मेटाकार्पल्स के साथ, और इसी तरह मेटाकार्पल्स आगे ज्वाइन होते हैं फेलिंजेस के साथ। पेल्विक गिल्डर का भी बेटा ये सेम ही हिसाब है। पेल्विक गिल्डर हैंडलिम को बेटा कहता है वर्टेब्रा कॉलम के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन्स। 2 कॉक्सियल बोन का मतलब है कि एक एक आपके पास आता है, इसमें इश्कियम, प्यूबस और इलियम आती हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी सेम यही होता है। टोटल 6 बोन्स होती हैं। ठीक है, द पेल्विक गिल्डर सपोर्ट द पेल्विक रीजन। हैंडलिम के अंदर एक फीमर, एक टीबिया, एक फिबिला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 क्या होती हैं, फिलिंजेस आती हैं। ठीक है, उधर 8 कार्पल थे, इधर टार्सल के इधर टार्सल आ जाते हैं, उधर कार्पल था, मेटाकार्पल था, ये टार्सल है और मेटाटार्सल है। अब पेल्विक गिल्डर का वही वाला हिसाब है। फीमर
क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है बेटा आपके साथ पेल्विक के साथ, और उसके बाद दूसरा हिंग जॉइंट बनाता है बेटा नी के साथ, और नी से नीचे टीबिया फिबुला बेटा, और इसके बाद डिस्टल एंड ऑफ टीबिया फिबुला फॉर्म अ जॉइंट ऑफ 7 टार्सल, और उसके बाद 7 टार्सल आगे ज्वाइन होते हैं बेटा मेटाटार्सल के साथ, और मेटाटार्सल के बाद बेटा आपके पास 5 रोज आ जाती हैं फ्लिंजिस की। अगेन इसकी भी अगर हम वीडियो देख वो डायग्राम देखें तो ये आपके पास इलियम प्यूबस और इस्कियम एक साइड की, इलियम प्यूबस और इस्कियम दूसरी साइड की, ठीक है। इधर सैक्रम और नीचे बेटा कोकाए होते हैं, एक साइड की 3 हड्डियां, एक साइड की 3 हड्डियां मिलकर 2 हड्डियां बनाती हैं, और इधर ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बेटा जो पेल्विक गिल्डल के साथ बना रहा है फीमर बोन। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है आपके पास कि ये आपके पास कॉक्सियल बोन्स आ जाती हैं पीछे, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये इधर से याद रखिए। फीमर बोन अटैच हुआ है पेल्विक गिल्डर के साथ, नीचे पटेला है, इधर टीबिया और छोटी सी बेटा पीछे क्या है फेबुला, फेबुला अटैच होती है बेटा आपके पास टार्सल्स के साथ, टार्सल अटैच है बेटा मेटाटार्सल के साथ, और मेटाटार्सल आगे अटैच है फेलेंजिस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, डायग्रामेटिकली रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है क्या क्या है। पेक्टोरल गिल्डर आता है, अपेंडिजेस आती हैं, पेल्विक गिल्डर आता है, और अपेंडिजेस आती हैं हाइंड लिम्ब की। नंबर ऑफ देखे जाए तो पेक्टोरल गिल्डर के अंदर बेटा स्कैपुला, सुपर स्कैपुला, क्लाविकल आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमरस रेडियस अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 फिलिंजेस आ जाती हैं। होता कैसे है, ह्यूमरस अटैच होता है स्कैपुला के साथ ऊपर से, नीचे से अटैच होता है रेडियस ऑफ अल्ना के साथ, रेडियस ऑफ अल्ना नीचे से अटैच होते हैं कार्पल के साथ, कार्पल अटैच होती है मेटाकार्पल के साथ, और एंड पे बेटा फिलिंजेस के साथ ही अटैच हुए होते हैं। फिर अगर हम बात करें आपके पास पेल्विक गिल्डर की, पेल्विक गिल्डर में हमारे पास हाँ पेल्विक गिल्डर में हमारे पास कॉक्सियल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। कंसीडर 2 कॉक्सियल बोन, और हर एक कॉक्सियल बोन किससे मिलकर बनी होती है, ईशियम, इलियम और प्यूबस से। और इसकी हाइंड लिम्ब की बात करें तो एक फीमर, उधर ह्यूमरस था, इधर फीमर है, उधर आपके पास रेडियस और अल्ना था, इधर टीबिया और फेबुला है। अच्छा, 2 टीबिया फिबुला का मतलब ये नहीं है कि 2 टीबिया और 2 फिबुला, एक टांग में एक टीबिया होती है और एक फिबुला होती है, और फिबुला काफ़ी वीक सी बोन होती है, ये आपके मसल की जैसे मुड़ गई होती है या अंदर करके होती है। 7 टार्सल हैं, उधर 8 कार्पल थे, 5 मेटा टार्सल हैं, उधर 5 मेटा कार्पल थे, 14 फिलिंजेस 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 ही हैं। एक्चुअली बाद में नाम चेंज होता है, लेकिन अभी फिलहाल फिलिंजेस ही। ये फीमर बोन अटैच है ऊपर से आपके पास पेल्विक गिल्डर के साथ, नीचे से बेटा अटैच है टीबिया फिबुला के साथ, और नीचे से बेटा ये अटैच है टार्सल के साथ, टार्सल अटैच है मेटा टार्सल के साथ, और बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, फिलिंजेस आ जाती हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में डेट्स इट, यही आपके पास है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।